तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इटली की ऐसी चीज़ें बताऊं कि अगर आप कंफ्यूज थे तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बिकॉज इटली वो कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पर्क्स प्रोवाइड करता है फॉरेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी इटली में पढ़ने आते हैं। नो मैटर आप जिस मर्जी कंट्री से हैं, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल हो या आप यूरोपियन पासपोर्ट रखते हो किसी और यूरोपियन कंट्री का, तब ही आपको ये पर्क्स प्रोवाइड की जाएंगे। नो, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान इस तरह की कंट्री से भी है तो स्टिल आपको ये सारे पर्क्स मिलेंगे एंड आप इनका बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फ़ॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वर्क परमिट्स दिए जा रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन वर्क परमिट्स की इंफॉर्मेशन भी वीडियोस की फॉर्म में आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उनकी जो इनटेक्स आ रही होती हैं, उसके हवाले से मैं सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की फॉर्म में बनाकर इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। एंड बिसाइड दिस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइंस वगैरह होती हैं, वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस की फॉर्म में कवर करता हूँ एंड अपने इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं एंड आप ये इंफॉर्मेशन टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचे। सो गाइस, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इट्स अबाउट द कंट्री जो कि आप में से कई सारे दोस्तों की ड्रीम कंट्री होगी। And the name of that country is Italy. Yes, I'm talking about Italy. इटली के हवाले से काफ़ी टाइम हो गया कि वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पे पोस्ट नहीं की। रीज़न वॉज कि इटली की जो इनटेक होती है वो साल में सिर्फ एक मरतबा होती है एंड वो इनटेक गुजर चुकी थी। अभी यूनिवर्सिटीज़ दोबारा अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रही हैं, एडमिशन्स ओपन कर रही हैं। सो आई थॉट कि मैं एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वो दोस्त स्पेशली जो कि राइट नाउ कंफ्यूज्ड हैं, वो कंट्री सेलेक्ट करने के प्रोसेस में एंड उनसे कंट्री नहीं सेलेक्ट की जा रही एंड इटली भी उनकी लिस्ट में एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इटली की ऐसी चीज़ें बताऊं कि अगर आप कंफ्यूज थे तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बिकॉज इटली वो कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पर्क्स प्रोवाइड करता है फॉरेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी इटली में पढ़ने आते हैं। नो मैटर आप जिस मर्जी कंट्री से हैं, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल हो या आप यूरोपियन पासपोर्ट रखते हो किसी और यूरोपियन कंट्री का, तब ही आपको ये पर्क्स प्रोवाइड की जाएंगे। नो, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान इस तरह की कंट्री से भी है तो स्टिल आपको ये सारे पर्क्स मिलेंगे एंड आप इनका बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइस, मुझे खुद पर्सनली अगर मैं ऑल ओवर यूरोप देखूं, ऑप्शंस कई सारी आती हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोर्चुगल, कई सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मुझे खुद पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ इटली। एंड इटली की कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये मेरी लिस्ट में ऑन द टॉप आती है। जर्मनी को भी ये बीट कर जाती है। इसमें जो फर्स्ट रीज़न है कि इटली एक बहुत पुराना मुल्क है एंड यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली जो वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, जो कि हो सकता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 25-30 साल पहले बनी हो उसमें आपको ना मिल रही हो शायद।
तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से मैं इटली को अपनी लिस्ट में टॉप पे रखूंगा कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो पढ़ाने में एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो सदियों से पढ़ा रहे हैं एंड अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनेंगे तो ऑब्वियसली आप लाइफ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने लग जाएंगे। आपका विजन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एजुकेशन तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट आपका जो ओवरऑल लाइफ के अकॉर्डिंगली विजन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। एंड आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगी उन यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बनकर। तो दिस विल बी द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से अगर मैं खुद को एज ए स्टूडेंट लूँ एंड मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दिस विल बी द फर्स्ट रीज़न जिसके बिहाफ पे मैं इटली को टॉप पे रखूँगा। बिसाइड दिस हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं चार पांच जिनका मैंने नाम लिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जाती है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली हम जो भी कंट्री सेलेक्ट करते हैं हम अपने माइंड में ये भी ज़रूर रखते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेस हों वो कंट्रोल्ड हों, वो मैनेजेबल हों। चाहे हमें हमें वहाँ पर खुद जॉब करके अर्न करना पड़ रहा हो या फिर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही हो, लेकिन वो एक्सपेंसेस मैनेजेबल हों। क्योंकि अगर हम यूरोज और डॉलर्स में बात करते हैं तो हम यहाँ से बंडल्स ऑफ रुपीस भेजेंगे तब जाके वहाँ पे जो बाहर बच्चा पढ़ रहा है उसका गुजारा हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ये हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता। एंड इसकी वजह से जो उनके बच्चों के ड्रीम्स है, किसी भी फैमिली के बच्चों के ड्रीम्स फॉरेन एजुकेशन हासिल करने के, वो टूट जाते हैं। सो इटली एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ की जो एजुकेशन है दैट इज़ टोटली फ्री। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर यूरोपियन पीपल बट इट्स ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ की जो 80 to 85% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली फ़ी चार्ज करती है बट उनकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड ये सेकंड रीज़न होगी जिसकी वजह से इटली को मैं अपनी लिस्ट पे रखूँगा। कहने को एजुकेशन जर्मनी में भी फ्री है बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अमूमन हम पाकिस्तानियों को या हमारे जो इंडियन भाई हैं उनके लिए बायस से सर दर्द बनती हैं, जिसकी वजह से वो उस कंट्री को अपनी लिस्ट में नहीं रखते। उनको फर्दर हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड हम उन पे डिस्कशन करेंगे। सो द सेकेंड रीज़न इज़ कि यहाँ की फ़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड जिसकी वजह से ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा हर बच्चा ऑब्वियसली जो बाहर जाने का ख्वाब रख रहे होते हैं, नंबर वन उनकी जो एक तरह से टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ होती है अपनी फ़ीस मैनेज करना। तो ऑब्वियसली इटली के केस में आपकी फ़ीस तो फ्री हो गई, वो तो आपकी टोटली एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद आता है कि आपने वहाँ पर अपने बेसिक एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। तो गाइस इटली इज़ द कंट्री जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं एंड स्कॉलरशिप्स डिफरेंट किस्म की है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि ब्राइट है एंड जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपने प्रीवियस डिग्री में, वो तो ऑब्वियसली अपने मार्क्स के बिहाफ पे स्कॉलरशिप गेन कर लेगा। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 60-55% मार्क्स हैं अपनी लास्ट डिग्री में, ऑब्वियसली उसको मार्क्स के बिहाफ पे स्कॉलरशिप मिलना तो मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस इटली इज़ दैट कंट्री जो कि आपको नीड बेसिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एंड जो ये स्कॉलरशिप्स है इनकी अमाउंट्स होती हैं सालाना, ये 525 यूरोज आपको मिलती है। 525 नहीं, सॉरी, 5025 यूरोज, 5025 यूरोज, यस। एंड अगर आप इनको इसको मंथ पे लेकर आते हैं तो ये तकरीबन 417, 418, 417 और 418 यूरोज बनते हैं। एंड आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लें।
मैंने वैसे ही कैलकुलेट किया, एक रफ आइडिया लगाया, तो यस 417 418 यूरोस बनते हैं। एंड जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आप बैक इन योर कंट्री जो कि आपकी फैमिली रह रही है आप उसको भी पाल लेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन आप उस इटली में वहाँ के किसी भी शहर में आप रह रहे हैं, आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेंगे, जिसमें आपका अपार्टमेंट आता है, आपका खाने पीने का खर्चा आता है, आपकी जो ट्रैवलिंग होगी फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी टू योर होम एंड फ्रॉम योर होम टू योर यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ऑब्वियसली अपार्टमेंट इसमें अच्छा होता है, बट ऑब्वियसली वो आपको शेयरिंग वाली ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर 2 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है तो 4 बंदे उसको शेयर करें, तब जाके आप पर हेड 150 आपको पे करना पड़ रहा होगा। एंड आप इस 420 की अमाउंट में आप अपना मंथली जो सर्कल है वो बआसानी चला पाएंगे। तो ये होगी थर्ड पर्क ऑफ इटली कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एडमिशन्स की, जो कि ऑब्वियसली फोर्थ पर्क होगा इस कंट्री का, जिसकी वजह से मैं इसको अपनी लिस्ट पे टॉप पे रखूंगा, कि यहाँ पे ना ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स को एडमिशन्स मिलते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी इंटरटेन किया जाता है जिनके मार्क्स अपनी लास्ट डिग्री में लो हैं या उनका जीपीए लो है, उनको भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं एंड उनको भी एजुकेशन हासिल करने का मौका देती हैं। तो दिस विल बी द फोर्थ रीज़न जिसके बिहाफ पे मैं इस कंट्री को अपनी लिस्ट में टॉप पे रखूँगा, बिकॉज यहाँ का एडमिशन स्कोर करना इज़ वेरी इजी एंड स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कोई मसला नहीं बनता। फिफ्थ रीज़न जिसको हम, जब मैं आपको पॉइंट बता रहा था फी वाला, ऑब्वियसली उस वक्त मैंने जर्मनी का जिक्र किया। फिफ्थ रीज़न वो रीज़न है जो कि जर्मनी से इसको एक अच्छी ऑप्शन बना देता है, स्पेशली हम पाकिस्तानी इंडियंस के लिए। एंड दिस फिफ्थ पर्क ऑफ दिस कंट्री इज़ कि यहाँ पे आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। तो गाइस यस, यू हैव हर्ड राइट, यहाँ पे आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, बिकॉज ब्लॉक अकाउंट तकरीबन होता है 10,000 यूरोस के आसपास का, एंड ये अमाउंट आपको अपनी डिग्री की ड्यूरेशन, जितनी भी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन है उसके लिए रखवानी पड़ती है। एंड हम गरीब लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या मीडियम जो लेवल के लोग हैं वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बिकॉज आजकल अगर हम रुपीस को देखें तो वो गिरते जा रहे हैं एंड जो यूरोस डॉलर्स हैं वो चढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आने वाले दिनों में वीडियोस पोस्ट करूँगा एंड उसको आप देख सकते हैं। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी होंगी, आप चैनल को एक दफ़ा विजिट करके वो वीडियो फाइंड आउट करके उसको देख सकते हैं। एंड उसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो यस गाइस, फिफ्थ पॉइंट वॉज कि यहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं चाहिए होता, जो कि इस कंट्री को स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। सिक्स पॉइंट इज कि इटली जो है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो आपको एडजस्ट होने में इतना मसला नहीं होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा फेस करने को मिलता है आपको, कि यहाँ के लोग सिर्फ इटालियन बोलते हैं, स्पेशली जो ओल्ड पॉपुलेशन है यहाँ की उनको इंग्लिश नहीं आती होती। जो न्यू पॉपुलेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो ऑब्वियसली इंग्लिश बोल लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी आपका इंट्रैक्शन जो होगा वो इटालियन में होगा, तो ऑब्वियसली आपको इटालियन सीखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल अगर आप घर से दूर हैं, अपने होमलैंड से दूर हैं एंड वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक पर्क है। इटालियंस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। डिसाइड दिस, यहाँ पे अब बात करेंगे सेवंथ पॉइंट, एंड दैट इज रिगार्डिंग जॉब मार्केट। ये हमारी हम जो देसी लोग होते हैं उनकी लिस्ट में ऑन द टॉप होता है, पढ़ाई से भी ऊपर होता है, वो जॉब के बारे में पहले सोच रहे होते हैं। तो यस गाइस, इटली में आपकी जो जॉब्स हैं
वो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो कॉलर जॉब्स हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो ऑड जॉब हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एंड ऑड जॉब्स के दौरान आप 8-9 यूरोस, 7 यूरोस, जो भी आपका आपकी सिटी का रेट जो वहाँ पे मिनिमम वेज चल रही है उस हिसाब से आप कमा सकते हैं। एंड उससे आप अपनी बेसिक एक्सपेंसेस को भी मीट कर सकते हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे होते हैं उनको भी देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस जो अमाउंट है उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो वर्क आपको अलाउड होता है वो 20 आवर्स अ वीक अलाउड होता है। एंड किसी भी स्टूडेंट को, तो ऑब्वियसली आप 20 आवर्स अ वीक वाला जो सर्कल होता है उसको प्रॉपरली फॉलो करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड चूंकि ये टूरिज्म का मेन हब है इटली, यहाँ पे हर साल लाखों लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, तो यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। जो होटल्स हैं वो आपको आपकी नेशनैलिटी के बेस पे हायर कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कंट्री से लोग आ रहे होते हैं और वहाँ पे विज़िट कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं स्पेसिफिक नेशनैलिटीज़ के लोगों को हायर करना चाह रहे होते हैं ताकि कॉन्वर्सेशन करने में आसानी हो, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ज़्यादा मसला ना हो। तो आप इस तरह की कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड टूरिज्म की वजह से जॉब मार्केट जो है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से होटल्स भी चल रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी चल रहे होते हैं, और डिफरेंट जो जगह हैं वो प्रॉपरली काम कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली आप उनका पार्ट बनकर कुछ अर्निंग कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। तो ये पॉइंट भी इसको थोड़ा सा यू नो ऊपर ले जाता है बाकी कंट्रीज से एंड इसको खास बनाता है। बिसाइड दिस गाइस, यहाँ का जो मेन पॉइंट, अगर कोई वो बच्चे जो कि स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि यहाँ पे कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आपको मिक्स नहीं पढ़ने पड़ते, आपको इटालियन लैंग्वेज में कोर्सेज नहीं पढ़ने पड़ते। ऑब्वियसली अगर इटालियन लैंग्वेज पे आ जाएं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। अपनी जो यूनिवर्सिटी का पहला साल तो वो लैंग्वेज सीखने में ही लगा देगा एंड उस लैंग्वेज के साथ एडजस्ट होने में लगा देगा। तो यहाँ पे जो आपको कोर्सेज मिलते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं। एंड उसके बिहाफ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये भी एक पर्क है एंड इस कंट्री को ख़ास बनाता है। बिसाइड दिस, यहाँ का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, फ्रांस। यहाँ का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड उसके बिहाफ पे अगर आप का एकेडमिक्स बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इतने ज़्यादा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, क्विक लर्नर नहीं है, ठीक है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले नहीं हैं, तो आप इन के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको बआसानी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ग्रेजुएट हो सकते हैं, आपको फेल होने का डर नहीं होगा। तो यस, मेहनत आपको हर जगह पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो एज़ कंपेरेटिव टू जर्मनी थोड़ा सा लीनियंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे शायद आप फेल हो जाए, बट यहाँ का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी। इट्स इजी, तो इट्स ऑल्सो द पर्क। अगर मैं खुद को उठा के देखूं, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा एंड अपने टाइम में, एंड मैं इस चीज़ को एक पर्क कंसीडर करूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस। बिसाइड दिस, लास्ट पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्ले करता है एंड दैट इज़ कि जो इटली है वो शेंजन स्टेट्स में आती है, शेंजन कंट्रीज़ में आती है। एंड अगर आपके पास यहाँ का कोई भी वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, या स्टडी टाइप डी वीज़ा है जो कि आपके स्टडी के केस में लगेगा, तो आपके पास इख्तियार आ जाता है कि आप सारे शेंजन ममालिक में जा सकते हैं, वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं। ऑब्वियसली आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रह पा रहे होंगे, बट आप वहाँ पर जा सकते हैं। एंड अगेन इस चीज़ से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बिकॉज जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिल रहे होते हैं तो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। एंड इस काम के लिए आपको कोई स्पेसिफिकली अलग से जाके वीज़ा नहीं लेना पड़ता, आपका जो स्टडी वीज़ा होता है वही वैलिड होता है इन सारे 28-27 ममालिक में।
एंड आप अपने उसी वीज़ा के बिहाफ पे वहाँ पर जा सकते हैं एंड इंजॉय कर सकते हैं। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल। अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस वजह से था कि मैंने सोचा था कि इटली पे मैं वीडियो इस वजह से बनाऊं। हो सकता है मैं ये पॉइंट्स कई सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूं, आप ये सारे पॉइंट्स पहले से जानते हो, बट मैंने इस वजह से बनाई बिकॉज अभी आगे इटली की इंटेक्स ओपन हो रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ओपन है, एडमिशन्स लेना स्टार्ट कर दिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आगे ओपन हो जाएंगी एंड सितंबर तक ये सारी स्लॉट्स फिल अप होंगी, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, एडमिशन्स ग्रांट किए जाएंगे, वीज़ा इंटरव्यूज़ होंगे एंड उसके बाद वहाँ पर इनटेक स्टार्ट होगी। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी, बट आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। ये अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल का आइकन दबाएं ताकि मैं आने वाले दिनों में जब भी वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको वो टाइमली मिल सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह।